जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आज कुछ अलग बात करते हैं। जो ग्रुप मेंबर्स वीडियोस देखना काफ़ी पसंद करते हैं और कुछ नॉलेजेबल बातें सुनना तथा कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं, आज वीडियो उनके लिए होने वाली है। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। और जो आज मैं बात करने वाला हूँ, ये बात सिर्फ मेरी भावनाएं हैं जो अभी तक मैंने समझी और जो मेरा दृष्टिकोण बना। इनका शास्त्रों से, रियलिटी से एक संयोग तो है, लेकिन जैसे कि आप लोग कहते हो ना, ठप्पा चाहिए कि शास्त्र में लिखा है कहाँ लिखा है, उसका कोई रिलेशन नहीं है। आज सिर्फ मैं अपनी भावनाएं आपसे जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम रुद्राक्ष की बात करते हैं, कवच की बात करते हैं, तो लोगों के अंदर बहुत प्रकार के मिथ्स क्रिएट हैं, बहुत प्रकार के, जैसे कहते हैं ना, अरंगल भावनाएं, अननेसेसरी थॉट्स वो लेके चलते हैं। जैसे कि रुद्राक्ष सब कुछ कर देगा। रुद्राक्ष में असीम शक्तियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अब इसमें कई दृष्टांत देता हूं आपको। जैसे महादेव का एक भक्त हुआ था बाणासुर, जिसको वो स्वयं अपना पुत्र ही मानते थे। और बाणासुर ने ये तक वरदान दिया था कि महादेव, जब मैं बहुत भारी संकट में पड़ जाऊं, आपको पुकारूं, तो आपको मेरी तरफ से युद्ध तक लड़ना पड़ेगा। महादेव ने वो वरदान तक उसको दिया। जब भगवान कृष्ण से बाणासुर का आमना सामना हुआ, तो महादेव को पुकारा कि मैं इनसे तो जीत ही नहीं सकता, हे महादेव मेरी रक्षा करो। पर कहीं ना कहीं वो स्वीकारने को तैयार नहीं था कि श्री कृष्ण भगवान है। तो अब भगवान खुद प्रकट हुए, बाणासुर को कई बार समझाया कि ये गलत रास्ता है, इसको त्याग दे, उनको प्रभु उनका मान ले, उनकी शरण में चले जा, ये बैर तेरे लिए अच्छा नहीं है। नहीं माना। भगवान शिव पूरी सेना के साथ एट लास्ट वचनबद्ध थे, तो युद्ध करने पहुंचे। तो भगवान शिव की अगर बात करें तो कौन उनको हरा सकता है? और शिव और नारायण अलग तो है ही नहीं, दोनों एक ही हैं। तो शिव शिव से ही युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिव अपने भक्त के लिए एक तरफ उसका सहयोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसके अहंकार का दमन कर रहे हैं। तो देखते देखते भगवान शिव की सेना परास्त होने लगी और भगवान कृष्ण ने बाणासुर की 1000 भुजाएं थी, लगभग सारी काट दी। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद क्या था? रुद्राक्ष शिव ही तो है। अगर आप शिव में विश्वास करते हो तो शिव की महिमा को मानो, शिव के ज्ञान को भी तो मानना पड़ेगा। अक्ष का मतलब केवल अश्रु नहीं है, अक्ष का मतलब ज्ञान भी है, अक्ष का मतलब परिधि भी है, और अक्ष का मतलब प्रतीक भी है। तो शिव जी का ज्ञान है रुद्राक्ष, और शिव जी का प्रतीक है रुद्राक्ष। और अगर हम रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो उन्हीं भगवान शिव के दायरे में आ जाते हैं। परिधि भी है रुद्राक्ष, अक्ष का मतलब। तो रुद्राक्ष की परिभाषा यहीं से समझने को मिलती है। रुद्र अक्ष यानी कि रुद्र का ज्ञान, रुद्र का सानिध्य, रुद्र की परिधि और रुद्र का प्रतीक। समझना इस बात को बड़ी गहराई से। और हम इस बात को छोड़ के लग जाते हैं आंवला साइज में, बड़े साइज में, सुपर कलेक्टर साइज में। कहने की बात यह, जहां खुद भगवान शिव बैठ गए, उन्होंने अपने भक्त को जो गलत मार्ग पे चल रहा था खूब ज्ञान दिया, खूब समझाया, वो उनकी सुनने को तैयार नहीं है। असली चीज जीवन में आपके कर्म है। अगर वो सही नहीं है तो आप पूरे रुद्राक्ष से लद जाओ, वो भी आपका साथ छोड़ देंगे। क्योंकि खुद देखो ना, महादेव ने खुद समझाया, नहीं माना, महादेव को भी कष्ट दिया। क्या एक भक्त होकर हम अपने प्रभु को कष्ट देना चाहेंगे? ये सवाल उठता है। या अगर हमें भगवान भी आके समझा रहे हैं, हम उनकी बात नहीं समझ रहे, तो क्या हमारा जीवन सही मार्ग पे जा पाएगा? ये सवाल हमें अपने आप से करना है। देखो, रुद्राक्ष बेचने की बात है, हमारा व्यापार है, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं और जो शास्त्रोक्त हम करते भी हैं, लेकिन उसको सही मायनों में तोलना भी उतना ही जरूरी है। केवल ये नहीं है कि लोग
कहीं से उधार लेके अपने घर का गोल्ड बेच के हायर मुखी कलेक्टर सुपर कलेक्टर खरीद रहे हैं। कष्ट होता है जब मेरे पास कोई ऐसी बात करता है कि सर हमारा बजट तो नहीं है बट ये हमारे लिए अच्छा है, हम उधार ले आते हैं कहीं से और ये धारण कर लेते हैं। दोस्तों ये ऐसी ही बात हुई उधार की भक्ति। भक्ति अपने हृदय से आनी चाहिए, उधार की भक्ति काम नहीं करती। और उसका पुण्य फिर जिससे उधार लिया उसको जाएगा, उसने मदद की ना, वो श्रेष्ठ हो गया। तो ये कई चीज़ें हैं, कई बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए और सही चीज़ पे तोलनी, कसौटी पे रगड़नी चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है हमको सक्षम कुदरत बनाती है। अभी आप बात कर रहे हो 14 मुखी खरीदना है, आपके पास बजट नहीं है, शायद अभी आपको बहुत कुछ सीखना है इसलिए आपको कुदरत ने उतना सक्षम नहीं बनाया। तो स्टार्ट करो 7 मुखी से। किसने कहा कि 7 मुखी काम नहीं करेगा जहाँ 14 करेगा? सब काम करते हैं। तो कुदरत अभी आपको सीढ़ियाँ दे रही है। क्या पहली सीढ़ी पे पैर रखने के बाद आप सीधे 7वीं 14वीं मंजिल पर जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो पहले स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, सीधे जंप नहीं मार सकते। तो ये भी हमारा कर्म फल है, हमारा भाग्य फल है। जीवन में रुद्राक्ष का आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ये कि सीधे जंप लगा के अपने आप को कष्ट दे के मेरे को 14 मुखी पे जाना है। मेरे पास कई लोग काउंसलिंग लेते हैं, मैं उनको यही राय देता हूँ कि बजट नहीं है तो अभी 14 मुखी पे मत जाओ, अभी ये कवच पहनो, जब आप पे बजट होगा तो इसको ऐड कराना। और आप में से कई सारे हमारे ग्रुप मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमसे इस बात को समझा और स्वीकारा। एक एक साल बाद वो वापिस आए, तब अपनी माला में 14 मुखी ऐड कराया, 13 मुखी ऐड कराया। स्टार्टिंग लेवल पे एटलीस्ट उन्होंने स्टार्ट किया। रुद्राक्ष आपको खुद सक्षम बना रहा है क्योंकि ज्ञान है ना। अगर आप उसके ज्ञान को समझ पाते हो रुद्राक्ष धारण के बाद और उसके मार्ग को अपना लेते हो समर्पित होके भगवान को, तो आप एक सही दिशा में चलने लगते हो। आपकी उन्नति तो अपने आप होनी है। और सबसे बड़ा पैरामीटर यही है कि आज हम सक्षम नहीं है और 1 साल बाद 2 साल बाद हम उस चीज़ को खरीदने में सक्षम हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपके जीवन में आपकी ग्रोथ वो आपको दिखा रहा है कि देख, जब तू मेरा हाथ थाम रहा था तो किस कंडीशन में था और अब तू मेरा सानिध्य पाके आगे बढ़ रहा है तो कितना सक्षम हो चुका है। दोस्तों ये मेरी अपनी भावनाएं हैं। मैंने जब रुद्राक्ष का काम शुरू किया था, सिर्फ वो भी मैंने भाववशी शुरू किया था, आज भी मैं भाववशी ही करता हूँ। अगर आप मुझसे कहोगे ना मुझे ये रुद्राक्ष पहन के ये बेनिफिट हो जाए, वैसा रुद्राक्ष दे दो, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। क्योंकि देने वाला तो आपका खुद का कर्म है, उसमें भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करते। अगर गीता पढ़ी हो, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को साफ साफ बोला है। तो दोस्तों इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है जीवन में। आप सक्षम हो 14 क्या 21 भी पहनो, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा उनमें क्षमताएं नहीं है या वो काम नहीं करते, सब करते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, अपने आप को कष्ट दे के सिर्फ ये सोचना कि रुद्राक्ष पहनने से मेरा ये हो जाएगा, गलत है। आप शुरुआत तो करो, भगवान की तरफ एक कदम तो बढ़ाओ। और जब भगवान खुद तुम्हारे साथ आ गया तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर वो तुमको असीम शक्तियों का स्वामी वैसे ही बना देता है। पर सरलता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में लालच है, लोभ है, सरलता नहीं है और सिर्फ सोचते हैं कि हम आज यहाँ हैं कल को जंप मार के यहाँ पहुँच जाएं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। शिव जी महायोगी हैं, बिना कर्म के तो वो भी बात नहीं करते। भोले हैं, भंडार भर देते हैं। एक कदम आप चलो तो 10 कदम वो भाग के आते हैं, लेकिन एक कदम तो बढ़ाओ। बात इतनी है। उम्मीद है जो बात मैं अपने भाव आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो आप तक पहुंचे होंगे और आपको बात समझ में आई होगी। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े कवच का केवल ज्ञान देने से, सेल करने से हम एक सही काउंसलर नहीं बनते। हमारा काम है रुद्राक्ष का सच्चा ज्ञान लोगों तक पहुंचाना। यही जिम्मेदारी हमें महादेव ने सौंपी है। और साथ साथ अगर हमें उसमें रोटी खाने की भी
भगवान ने क्षमताएं दे दी हैं कि हाँ चल लोगों की मदद भी कर और रोटी भी इसी से कमा ले, तो इससे अच्छा क्या है। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम इसमें आए वो हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को सही चीज़ पहुंचाएं। अज्ञानतावश कोई गलती हो जाए तो उसके लिए तो भगवान भी देख रहा है, हम क्षमा प्रार्थी रहते हैं, लेकिन लालच से कभी किसी को मिसगाइड नहीं करते। इसलिए आप में से कई लोग पूछते हैं आपके पास कलेक्टर सुपर कलेक्टर दाने हैं, मैं बोलता हूँ ऑन ऑर्डर मिलेगा, अवेलेबल सब है, पर स्टॉक में रखता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे व्यापारिकता ज़्यादा जुड़ जाती है। लेकिन जब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो मैंने कई वीडियोस में बोला ही है, 23 mm से 28 mm तक के रुद्राक्ष अपने आप में फुल पावर में होते हैं। पहनो मजे लो, कोई ज़रूरत नहीं है। और जो बड़े बड़े कंठे पहनते हैं, पहनो ना, क्या दिक्कत है, मैं भी पहनता हूँ शौक से, बिल्कुल पहनो, लेकिन मूल्यांकन करके पहनो, कितना खर्चा कहाँ करना है क्या नहीं करना है, किस हिसाब से है। अपने आप को सजाओ जितना सजा सकते हो, महादेव का प्रतीक बनाओ, लेकिन कष्ट दे के नहीं, प्रसन्न मन से। और दोस्तों अभी आज हमने बाणासुर की थोड़ा सा दृष्टांत लिया, ऐसे अनंत दृष्टांत हैं। भस्मासुर की कथा आती है, भगवान शिव से वरदान पाके उन्हीं को भस्म करने चला। तो दोस्तों इनमें गति किसी की भी अच्छी नहीं हुई अगर देखा जाए, है ना। और महादेव तो इतने कर्मठ हैं, जब उनके पुत्र हुए गणेश जी तो उन तक का सर काटा, क्योंकि अहंकार जनित था, इसलिए नया सर लगाया गया। क्योंकि अब ये कहानी यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं, है ना। और उसके अलावा ब्रह्मा जी का 5वां सर शिव जी ने काटा था, क्यों, क्योंकि अहंकार जनित था। तो ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे वर्णन मिलते हैं, बहुत सारी बातें मिलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, शिव जी उसी पे कृपा करते हैं जो सही मार्ग पे चलता है। हाँ, सही मार्ग थोड़ा कठोर जरूर होता है, लेकिन फ्रूट भी वहीं निकलता है। और जब उसका फ्रूट निकलता है तो कभी आपको छोड़ता नहीं है, वो हमेशा आपके साथ रखता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बातें समझ में आई होंगी। लंबी वीडियो ना हो, भावना इतनी है कि बहते चले जाओ, एंड नहीं हो। तो फिलहाल अपनी वीडियो यहीं पॉज करता हूँ, मिलूंगा किसी और दिन किसी और वीडियो में कोई और अच्छे टॉपिक के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।